सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो सरकार ने 370 एब्रोगेट करा था, बिल्कुल ठीक करा था। इट वाज अ टेम्पररी प्रोविजन। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। आर्टिकल 370 जब रिमूव किया गया था तो उसको रिमूव करने के बाद हम लोगों ने ट्रेड बंद कर दी थी। इमरान खान ने बोला था कि आर्टिकल 370 को बहाल करें, तभी हम ट्रेड को भी बहाल करेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि कोर्ट ने माना कि आर्टिकल 370 को हटाने का जो फैसला था वो असंवैधानिक नहीं है। आपके सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक अप्रूव मुहर लगा दी गई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो आर्टिकल 370 की को हटाने के लिए दरखास्त दी थी, उसको आज रिमूव कर दिया गया है। लोग कह रहे हैं कि ये जो फैसला है, ये 370 का जो हुकूमत का ने जो किया था उस वक्त रिवोक किया था, तो उसको वैलिडेट करेंगे। आर्टिकल 370 की मनसूखी का फैसला कानून था या नहीं, ये अहमियत का हामिल है। हर फैसले को कानूनी दायरे में नहीं लाया जा सकता। इसी पर कोर्ट ने माना कि संविधान सभा की गैर मौजूदगी में भी राष्ट्रपति आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला ले सकते हैं। राष्ट्रपति के पास ये अख्तियार बनता है। कोर्ट ने यहाँ कोर्ट की जानिब से आर्टिकल 370 के ऊपर एक जो रीसेंट डिसीजन लिया गया है, मोदी सरकार की भी उसमें काफी हद तक इन्वॉल्वमेंट है। किस तरह से देख रहे थे आप पहले आर्टिकल 370 को और अब ये जो डिसीजन लिया गया है? इस तरह आपके पाकिस्तान में तो मातम छाया हुआ होगा, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को भारत की राष्ट्रपति ने 370 आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया था। लेकिन अब कश्मीरियों ने जब ये रिमूव किया गया था तो कश्मीरियों ने केस दर्ज किया था सुप्रीम कोर्ट में कि इस आर्टिकल को बहाल किया जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि मोदी वाज राइट और उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो आर्टिकल लगाए या हटाए, लेकिन उनका फैसला दुरुस्त था। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच काफी समय से खींचातानी चलते आया है और 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटा दिया गया था। केंद्र सरकार ने इसे हटाया था और कश्मीर के कुछ लोगों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज किया था कि धारा 370 को फिर रहने दिया जाए, इसे न हटाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिसीजन दिया है कि एक केंद्र सरकार के हाथ में है और इसे हटाया जा सकता है। इसे भारत के राष्ट्रपति जब चाहे तब वो हटा सकते हैं। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान के लोग 5 अगस्त 2019 को ब्लैक डे के रूप में मना रहे थे और जब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिसीजन दे दिया है तो पाकिस्तान में मातम छा गया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। लोग कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो सकता है। इस हवाले से अगर आपको याद हो, थोड़े दिन पहले जो लोकसभा के अंदर 2 बिल जो पास हुए थे जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से, और यहाँ तक कहा कि संविधान सभा की सिफारिश से कभी भी राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं थे। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, भारतीय सुप्रीम कोर्ट की, तो वो भी भारतीय हुकूमत की ही जो है वो डगर पर चल पड़ा है। देखिए, ये बात दुरुस्त है, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तशरीह की है जो हिंदुस्तान में 5 अगस्त 2019 को की, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को उन्होंने आर्टिकल 370 जो है एब्रोगेट नहीं किया, बल्कि उसको डी ऑपरेशनलाइज किया। और उसके बाद उन्होंने जो हिंदुस्तानी सदर है, उन्होंने हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल 1 और 2 को इस्तेमाल करते हुए मकबूजा कश्मीर को अपने अंदर जब्त किया। तो 5 अगस्त 2019 से लेकर के हर 5 अगस्त को आपके यहाँ ब्लैक डे मनाया जाता है, आपके यहाँ छाती पीटी जाती है, आपके यहाँ विधवाओं की तरह रोया जाता है पाकिस्तान में। तो अब तो ये परमानेंट हो गया होगा आप लोगों के यहाँ, आपके यहाँ भी स्टैंप लग गया होगा कि भाई अब आप तो 2 साल में 2 बार मातम करना पड़ेगा। पहले तो 5 अगस्त को करना पड़ेगा और फिर 11 दिसंबर को करना पड़ेगा, क्योंकि द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज सर्वोच्च न्यायपालिका ने इस बात को मोहर लगाई है कि भारत के राष्ट्रपति ने 2019 में जो निर्णय लिया था, जो डिसीजन लिया था, उसको डिनायल और उसकी विरोधिता कोई भी नहीं कर सकता है। भारत में हुआ वो तो हुआ। अब मैं जल्दी से आपको बताता हूं भारत में क्या हुआ, फिर मैं पाकिस्तान ले चलूंगा और ना आपको मजा आया तो नाम बदल देना। देखो, उमर अब्दुल्ला ने बोला कि दिल टूट गया है, डिसहार्टन हो गए हैं। नहीं, डिसहार्टन नहीं हुए हैं, डिसअपॉइंट हो गए हैं। स्ट्रगल हमारा, ये फालतू की सियासी चूरन खिला रहे हैं। महबूबा मुफ्ती, द पीपल ऑफ JNK आर नॉट गोइंग टू लूज होप और गिव अप, फाइट फॉर ऑनर एंड डिग्निटी। सब झूठी बातें, झूठी इनकी मैडम की बातें झूठी।
ठीक है, इन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन करा था कुर्सी पर बैठने के लिए। बीजेपी ने सारा सीख लिया कि कौन से संदूक में कौन से कागज पड़े, फिर बीजेपी ने इनको टाइट करा। ठीक है, वो लोग भी मुझे ऐसे लगता है कि इसीलिए घुसे थे, क्योंकि उनको पता था कि क्या चल रहा है, जरा सीखो इससे, इसने कहां कहां क्या क्या कर रखा है, तब इसको टाइट करेंगे, तो फिर उसको टाइट करा। ये दोनों बिल जो थे, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नाम से हैं, और जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल के नाम से हैं, जिसमें मेरा ख्याल है वो चाहते हैं कि कुछ ऐसे अपॉइंटमेंट्स की जाएं मरकज़ की तरफ से, जो कि कश्मीर को जैसे कहते हैं ना ऊपर से देख रही हों और उसमें कश्मीरियों का रोल ना हो। अभी सब आप इसको कैसे देखते हैं? कई लोग कह रहे हैं कि शायद इलेक्शंस होने वाले हैं जो मार्च अप्रैल में, तो यहाँ पे भी शायद इलेक्शन होंगे, तो उसमें एक अपना फेवरेबल जो है लोग लगा रहे हैं। फिर ये जो 370 को अगर वैलिडेट कर दिया जाता है, जो फैसला हुकूमत ने उससे पहले किया था, तो उसमें भी शायद एक प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक फेवरेबल व्यू मिलेगा, फेवरेबल सपोर्ट मिलेगी। देखिए, आज जो जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में रहते हैं ना, या कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी में रहते हैं, तो लॉज ऑफ चेक्स एंड बैलेंस फंक्शन करते हैं ना। किसी भी एक इंस्टीट्यूशन या संस्था के पास, या आप जिसको इदारे कहती हैं, किसी भी एक संस्था के पास सारी पावर नहीं होती है। कुछ पावर जो है एक संस्था के पास होती है, कुछ दूसरी के पास होती है। इसको हम सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं, इसी को हम डिवीजन ऑफ पावर भी आप कह सकती हैं, इसी को आप डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी कह सकती हैं। ठीक है ना, कि भाई एक ने कुछ किया है तो दूसरा वाला देखेगा कि भाई आपने जो काम किया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से सही है या नहीं है। सो देखिए, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल है, भारत की जो पार्लियामेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल था, वो ये था कि भारत की कॉन्स्टिट्यूशन ने 5 अगस्त 2019 को 2 सर्कुलर ऑर्डर इशू किए। एक से उन्होंने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 का उसको कैंसिल किया, उसको रिवोक किया, और दूसरा से उन्होंने जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को 2 पार्ट में तोड़ दिया, जिससे कि 2 यूनियन टेरिटरी बनी, जम्मू एंड कश्मीर की और लेह लद्दाख की। कश्मीर अभिन्न अंग है भारत का, हमारी आन बान शान है, और भारत कई भी होते हैं, तो जिसको मन करे आए जाए, ट्रेड बंद कर दे, हमें क्या जरूरत है? मत करो ट्रेड, अच्छी बात है, गुड रिडंस। मैं तो ये सीधे बोलना चाहूंगी, मत करिए ट्रेड। रहा भारत का था, है और रहेगा। और आज जो वर्डिक्ट आई है उस पर मैं एक चीज कह दूं, भारत की पार्लियामेंट को, भारत की संसद को पूरा हक है कि किसी भी स्टेट में कोई भी चेंज कर सकती है, किसी भी स्टेट को 2 हिस्सों में बांट सकती है, 4 हिस्सों में बांट सकती है, या फिर 2 स्टेट्स को मिलाकर एक करती है। इसको कहते हैं सॉवरेनिटी। और जिस दिन राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, उसी दिन जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया था। और इसको कोई भी, नेहरू ने गलती की थी ले जाकर कोर्ट में, बट उसको भारत ने बिल्कुल सही, देर आए दुरुस्त आए। जी, रिसेंटली अमित शाह ने भी यही बोला था कि इट वाज नेहरूज मिस्टेक और इट वाज नेहरूज ब्लंडर, जिसको अब हमने ठीक करना है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर को 2 पार्ट में तोड़ दिया गया था। कश्मीर और लेह लद्दाख 2 पार्लियामेंट बना था, और इसी के ऊपर जो है कश्मीर के कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज किया था कि धारा 370 को मत न हटाया जाए। लेकिन फाइनली डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि भारत के केंद्र सरकार जो है और राष्ट्रपति जब चाहे तब इसे जिस भी राज्य को चाहे 2 पार्ट में तोड़ सकती है, कितना हो भी पार्ट में तोड़ सकती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।